बहुत सारे लोग 24 घंटे काम करते हैं लेकिन उनका मन फ्री रहता है, इसलिए शैतान उनके मनों में कुछ न कुछ डालते रहते हैं। परमेश्वर का वचन सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर का वचन सिर्फ व्हाट्सएप की स्टेटस पे लगाने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर का जो वचन है वो सिर्फ दीवार पर पेंटिंग की तौर पे लगाने के लिए नहीं मिला है। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि पाप न करूं। वचन को सही जगह, उसके रखने की जो सही जगह है वो दिल है। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। कभी आपने सोचा है लोग शराब क्यों पीते हैं, सिगरेट क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं? सबको लगता है शायद उनको आदत है। आदत बाद में बनी, लेकिन पहले वो किसी न किसी वजह से ठेस खा के शुरू होती है। मेरा एक दोस्त है, रोज एक बोतल शराब पीता है, इतनी बड़ी बोतल। मैं कई बार उससे मिलता हूं, मैं उसको कहता हूं, यार तू शराब छोड़ता क्यों नहीं है? बोलता है, सूरज मुझे आदत पड़ गई है। जानते हो कैसे आदत पड़ी? कुछ धोखा खाया, कुछ नुकसान हुआ, किसी चीज से वो गुजर रहे थे और उन्होंने शांति पाने के लिए शराब पी और आज वो आदत बन गई है। आज बहुत सारी बहनों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। सारा दिन दिमाग चलता रहता है, सारा दिन सोचते रहते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन तो लेते हैं पर उससे मनन नहीं करते। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई ये वचन को सुनना ही काफी नहीं है, सुनने के बाद उसके विषय में सोचना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? न केवल सुने पर उसके बारे में सोचें। एक बहन आई हमारे कलीसिया में, उस बहन ने शिकायत की। उसने कहा, पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे? मैंने कहा, क्या प्रेयर करूं? बोला उन्होंने, मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे वचन पढ़ने के बाद याद नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके सर पे हाथ रखा और कहा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बहन को अच्छी समझ दे, बुद्धि दे, ताकि वचन याद पड़े। 2 हफ्ते के बाद वो कलीसिया में अपनी सास के साथ आई। सास वहां खड़ी है, खुद यहां खड़ी है, इतनी गैप। और मीटिंग पूरी होने के बाद मैंने उनसे पूछा, हे दीदी। हाँ भैया। मैंने कहा, ये बहन कौन है? मदर इन लॉ है। तो मैंने कहा, आप बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते? 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जब मेरा भाई मायके से आया था, इस औरत ने उससे चाय नहीं पूछी थी। मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु 6 साल पुरानी बात इसे याद है, वचन याद नहीं पड़ता। आज बहुत सारे लोगों ने पता है क्या पकड़ के रखा है? बोलो बाजू वाले को कचरा। बोलो बाजू वाले को कचरा पाल के रखा है। हाँ, वो मेरा 500 रुपया लेके गया, उसने मेरा मोबाइल ले लिया, उसने मुझे ये दे दिया, उसने मुझसे ये ले लिया। अरे क्या पकड़ के रखा है भाई? छोड़। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपका पैसा लिया है ना, आपको नहीं दे रहे ना, जाने दो, मत मांगो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो किसी और तरीके से आपको देगा।
हाँ, देखो सीटियां बजा रहे हैं पैसों की बात पे। हालेलुया। कहिए, मुझे परमेश्वर अपने तरीकों से देगा। हाँ, छोड़ दो। क्या थामते हैं अपन? किसी ने चर्च में आपको कुछ बोल दिया और आप सारा दिन मुंह फुला के बैठे हो। पास्टर बोलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन दिनों में कचरा पकड़ के बैठे हुए हैं। इसने पैसा नहीं दिया, ये मेरे बुलाने पे आया नहीं, इनके घर में शादी थी, मुझे कार्ड नहीं मिला, मेरे घर पे शादी होने दो, मैं भी नहीं दूंगा। क्या पकड़ के रखा है भाई तू? चलो मेरे स्टाइल में सबको बोलो बाजू को, क्या पकड़ के रखा है भाई तू? बोलो बोलो बाजू वाले को, क्या पकड़ के रखा है भाई तू? कुछ भी पकड़ के रखते। मैं गांव में गया, एक अंकल ऐसे, उनका हाथ ऐसा था, ऐसा। उनके लड़के ने बोला मेरे डैडी के लिए प्रार्थना करो, उनका हाथ ऐसा है। मैं रोज उनके ऊपर प्रार्थना करता था, 7 दिन लगातार प्रार्थना की। और 8वें दिन जब मैं उस गांव से निकल रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका हाथ 1 इंच भी सीधा नहीं हुआ, ऐसा क्यों प्रभु? आपने इसको चंगा क्यों नहीं किया? मुझे परमेश्वर ने कहा इससे एक सवाल पूछ। और मैं गया, मैंने उनको बोला, अंकल कैसे हैं आप? ऐसे कर दे। तो मैंने उनको एक बात पूछी उनके लड़के से। मैंने कहा ब्रदर, कुछ इनके मन में है क्या? वो मुझे साइड में लेके गए। मुझे कहते हैं आज से बहुत साल पहले इनके डैडी ने जमीन के 2 हिस्से किए और इनके बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा मिला। ये बात पकड़ के बैठे, सोच सोच के, जल जल के हाथ रुक गया। जानते हैं, जब आप गलत चीजों को थामते हैं ना, वो आपकी सेहत को खराब करती है। मैंने कई पास्टर्स को देखा है, अगर उनके चर्च के 2 लोग कहीं और जाएंगे ना, वो नाराज होकर बैठ जाते, मेरा बेड़ उधर क्यों गया? बेचारी बेड़ भी सोचती रहती है। यीशु कहता है मेरी बेड़ है, पास्टर कहता है मेरी बेड़ है, बेड़ बोलती है मैं हूं किसकी? अरे जाने दो जिसको जहां जाना है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोड़ो ये सारी बातें, और कुछ पकड़ना है तो परमेश्वर के वचन को पकड़ो, वचन को थामो। हालेलुया। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप सब तैयार हैं? इतने लोग हैं, इतना कम आवाज। रुको, मैं आपको पीछे से आवाज दिखाता हूं। सब तैयार है मेरे भाई बहन? अभी रुक जाओ, मैं आपको आगे से दिखाता हूं। आप सब तैयार हैं? हाँ, कंपटीशन में हर कोई एक दूसरे को हराने के लिए तैयार है। नॉर्मली बोला तो कोई बोलता नहीं है, उनको हराने के लिए कितना जोर से बोल दिया ना आपने। बिल्कुल सच्चे भारतीय हो, भले इंडिया वर्ल्ड कप न जीते पर पाकिस्तान को हराए। है ना? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इब्रानियों, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, 12 अध्याय। सबने खोल लिया? मिला? खोलो खोलो, ढूंढो तो तुम पाओगे। है ना? कुछ लोग क्या बाइबल खोलते ही नहीं है ना, तो उनको जल्दी मिलता नहीं है। मैं उस दिन एक चर्च में गया था, एक को तो उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। खोल लिया सबने? मैं पढ़ूं?
हाँ जी, चलिए 12 अध्याय 1 वचन यहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, लिखना भी बंद कर दीजिए। आइए सब सामने देखिए। मीटिंग के बाद आप आराम से घर पे जाके लिखना। और मैं चाहता हूं, आइए आप सब सामने देखिए। मैं आपके ज्यादा नहीं, मैं आपके सिर्फ 40 मिनट लूंगा और फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए ध्यान दें। इस बात को हमेशा याद रखिए, मसीह जिंदगी एक दौड़ है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ रेस। और याद रखिए, इस रेस में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इस दौड़ में बहुत बार रुकावटें आती हैं। रुकावटों को इंग्लिश में कहते हैं हर्डल्स। बहुत बार आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार रुकावटें आती हैं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ना सीखें। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि इन सभाओं में परमेश्वर इतने सारे जवानों का इस्तेमाल और तैयार करेगा जो पूरी डोंगरी हिलाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, ये परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, इन 3 दिनों की सभाओं में परमेश्वर अपने बहुत सारे बच्चों को तैयार करेगा। यू वेट एंड वॉच। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग यहां बैठे हैं, जब वो बढ़ते थे तो आप रुक जाते थे जब रुकावटें आती थी, लेकिन इस सभा के बाद आप में से कोई भी नहीं रुकेगा। हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे शब्दों को लिखकर रख दीजिएगा। आने वाले दिनों में डोंगरी के हर परिवार में प्रभु की आराधना होगी। लेट्स एवरी, क्योंकि बाइबल कहती है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ही इज द ओनली लॉर्ड। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप और मैं चर्च में आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च आने वाले लोगों के लिए शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं वो किन लोगों के लिए दिक्कत पैदा करता है? जो कलीसिया में आने के बाद प्रभु में बढ़ते हैं, जो ग्रो होते हैं, जो हर दिन यीशु के स्वभाव में जिंदगी जीते हैं। शैतान को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो लोग चर्च जाते हैं। शैतान को उन लोगों से दिक्कत आती है जो परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं, जो उसके वचन को सीरियसली लेते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। आज चर्च में लोग तो बहुत आ रहे हैं, हर जगह हर कलीसिया भरी पड़ी है, लेकिन कितने लोग हैं जो उसमें सिंसियर हैं, सीरियस हैं? और जो लोग परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, ठोकरें आती हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, रुकिए मत। आप जानते हैं आपको सबसे बड़ी रुकावट कौन लेके आता है? आपका खुद का शरीर। बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आपका शरीर आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। उसे हराना सीखो। ये शरीर सिर्फ खाना मांगेगा, घूमना फिरना, सेल्फियां निकालना मांगेगा, लेकिन इस शरीर के बारे में पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। कई बार आपको आपका शरीर बढ़ने नहीं देगा।
इस बदन की सुस्ती कभी कभी आपको बढ़ने नहीं देगी। आपने देखा है इन दिनों में कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग वचन को सुनते सुनते सो जाते हैं। कौन सुला रहा है उन्हें? कभी आपने इस बारे में सोचा भी है? मैं कितनी जगहों पे मैंने देखता हूं कुछ लोग कलीसिया में वचन को सुनते सुनते ऐसे सो जाते हैं, बस तकिए की जरूरत है। अभी 15 दिन पहले की बात है, मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था। एक अंकल पहली रो में बैठे हुए थे। मैंने मीटिंग के बाद उनसे मुलाकात की। मैंने कहा, अंकल आपकी तबीयत ठीक है? आप सो रहे थे। उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? बोला, सूरज भाई मेरे को पूरा दिन नींद नहीं आती है, लेकिन जब मैं वचन सुनना शुरू करता हूं मुझे नींद आती। यार कौन सुला रहा है तुम्हें? एक दिन तो एक पास्टर सो रहा था, मैं मीटिंग कर रहा था, वो पीछे बैठे हुए थे और सामने कैमरा थी। अब मुझे उनको उठाना था, उनकी बेइज्जती हो रही थी। अब मैं उनको ये तो कह नहीं सकता, पास्टर जी उठो कैमरा देख रही है, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता। पता है मैंने उनको कैसे उठाया? प्रचार करते करते मैं उनके पास में गया, हालेलुया, मैंने उनको ऐसे जगा दिया, उठ गए। मैंने इशारों में उनको कहा, कैमरा पे हो तुम? अच्छा अच्छा। क्या है यार, ये तुम्हारा खुद का शरीर दुश्मन है तुम्हारा। आप देखो कई बार जब लोग वचन सुनते हैं, जैसे वचन पूरा हो जाएगा खाना की। कल भी मैंने देखा रात को, जैसे मीटिंग पूरी हुई मैं नीचे उतरा, लोग ओलंपिक की तरह दौड़ लगा के वहां जा रहे थे। बाइबल कहती है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? हम यहां पर सिर्फ खाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम परमेश्वर के वचन के लिए आए हैं। वी आर हियर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। अरे खाना मिलेगा तो भी धन्यवाद। मैं तो अपने कलीसिया में हमेशा, जब भी चर्च के लोग कहते हैं पास्टर जी खाना, मैं उनको बोलता हूं सबको खाने दो, जो बचेगा हम वो खा लेंगे। कई लोगों का बदन उन्हें बढ़ने नहीं देता है, सोए रहते मीटिंग के अंदर। बहुत सारी बहनें, और कभी कभी कुछ लोग को बहुत नींद आती है ना। आपने कभी देखा है, आप मोबाइल चलाओ आपको नींद नहीं आती, आप टीवी देखो आपको नींद नहीं आती, लेकिन वचन को सुनते समय और बाइबल को पढ़ते समय नींद क्यों आती? क्योंकि ये शरीर तुम्हारा दुश्मन है, इसे हराओ। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस शरीर को हराने के लिए आपके साथ है। यस, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो सबसे पहले शैतान से न लड़े, पर सबसे पहले अपना इनकार करना सीखे। जब भी आप कलीसिया में आते हो, सुपर एक्टिव होके बैठो। मैं तो जब लोगों को देखता हूं ना वो सो रहे हैं, मैं स्टेज से नीचे उतर के उनको जाके बोल के आता हूं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह हो गई है, उठ जाइए अभी आप। महाराजा जी क्या लेंगे, चाय कॉफी कि सीधा नाश्ता? कहिए अपने पास वाले को, चर्च सोने की जगह नहीं है। बोलो घर पे सोया जाता है। हाँ, अपन उल्टे हैं, घर पे सारा दिन जागते रहते हैं, इधर सो जाते हैं। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु लोग क्यों सोते हैं? मुझे प्रभु ने कहा, मसीह लोगों को पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटा आराम मिलता है, और वो है रविवार की सुबह चर्च में। बाकी वो जान निकलने तक काम करते रहते। ये शरीर कई बार बढ़ने नहीं देगा, कई बार शैतान आपको बढ़ने नहीं देगा। पता है वो क्या करेगा? कभी कभी लोगों के द्वारा आपको परेशान करेगा। कई बार वो लोगों का उपयोग करेगा आपको परेशान करने के लिए। एक दिन बाइबल कहती है, शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर उसे कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? हाँ मैं जानता हूं।
उसके जैसा खरा सीधा भला कोई व्यक्ति नहीं है। और शैतान कहता है मुझे पता है वो तेरा भय क्यों मांगता है, क्योंकि तू उसको आशीष देता है। परमेश्वर कहता है ठीक है, सारी आशीषें तू उससे ले ले। और बाइबल कहती है शैतान सब कुछ उसका ले लेता है, और उसके बाद बाइबल कहती है वो फिर से खुदा के पास जाता है और कहता है मैं भी इसको बीमार करूंगा। आपने देखा, खुदा ने उससे कहा तू सब कर सकता है लेकिन तू उसे मार नहीं सकता। और उसके बाद जब शैतान देखता है कि मैं इसे मार नहीं सकता, पता है उसने क्या किया? उसकी पत्नी आगे जाती है और अपने पति अय्यूब को कहती है कितना सताए गए हैं हम, कितना हम तकलीफ में हैं, अभी भी तू सच्चा व्यक्ति बन के बैठा है। मैं तुझसे कहती हूं उसे कोस और मर जा। शैतान जानता था मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन शैतान ने किसी और को भेजा कि शायद ये इसे मार दे। कई बार वो लोगों का उपयोग करता है। और आप जानते हैं शैतान ने सबको मार दिया उसके घर पे, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं मारा। पता है क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जीते जी काम के होते। कई बार शरीर बढ़ने नहीं देगा, कई बार लोग आपको तंग करेंगे, कई बार लोग आपको परेशान करेंगे, कई बार आप पे सताव आएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके लिए कि तू यहां चला गया, तू वहां चला गया। और कई लोग, मैं जहां रहता हूं मुंबई में, वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सुन चुके हैं, पर वो उसको अपना जीवन नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि वो समाज से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर हमने यीशु को अपना जीवन दिया तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे और लोग हमें तरह तरह की बातें करेंगे। समाज के डर से वो यीशु को अपना जीवन नहीं देते। पर आज की शाम मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, रुकिए मत, रुकिए मत, आगे बढ़िए। पता है मैं आपको आगे बढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? विश्वास कीजिए अब जो मैं कह रहा हूं, जो प्रभु में बढ़ता है वो सब जगहों पे बढ़ता है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ेंगे आप नौकरी में भी बढ़ जाएंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे आप बिजनेस में भी बढ़ेंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे आपके परिवार में भी आप बढ़ेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करता है वो सारी बातें उसे दे देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अरे घर का टेंशन छोड़ो, बिजनेस, शॉप, बहुत सारी बातें हम लेके बैठे रहते हैं। मैं आपको कहता हूं सब चिंताओं को पीठ के पीछे फेंको, परमेश्वर में बढ़ो। जो परमेश्वर में बढ़ता है वो सब जगहों पे बढ़ता है, वो हर जगहों पे ग्रो करता है। रुकावटों को दूर करो। किसी ने कुछ कह दिया ना, अरे कह दिया तो क्या हुआ, बोलने दो ना। आपको क्या लगता है क्या वो? हम बैठ जाते हैं मुंह फुला के। बोल दिया किसी ने, कौन सी क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। किसी ने आपको बोल दिया तू ऐसा है, तू वैसा है। अभी मेरा 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 पेट थोड़ा बाहर है कि नहीं है? है ना, थोड़ा है। हाँ बोल रही है ना बहन। अभी कोई कुछ किसी आदमी ने मुझे कहा पास्टर आपका पेट बाहर है। उसको लगा मैं उसकी इस बात को लेके बैठ जाऊंगा। मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं। मैं एक मिनट भी नहीं सोचता हूं इन बातों के बारे में। जब कोई मुझे कहता है पास्टर आपका पेट बाहर है, मैं उसको सीधा कह देता हूं बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। लेकिन कई लोगों को आप बोल दो मोटा है, मैं मोटा हूं। किसी बहन को बोल दो तू मोटी है, मैं मोटी हूं। इतना सोचेंगे कि ये काले पड़ जाते। मैं मोटी हूं मम्मी। फिर बहनें आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी, मैं मोटी। और बहन है तो है क्या? कई लोग जो बेचारे काले होते हैं, कोई उनको कह देता है काले, अरे हैं तो है, फिर क्या हुआ? बहुत सारे गोरे भी हैं जो अंदर से काले हैं। बहुत
बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, जब वो काले होते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाएंगे। ये फेयर एंड लवली ना, आज तक फेयर बने हैं ना लवली। बैठ के सोचते रहते हैं मैं काला हूं। अरे फिर क्या हुआ, काले हैं तो खुदा ने जैसे भी हमें बनाया है उसने हमें स्वीकार किया है, वो हमसे प्यार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर सकती है पर वो आपको स्वीकार करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। कहो अपने बाजू वाले को, तू स्वीकार किया गया है। कई लोग रोते हैं, पास्टर मुझे है ना उसने स्वीकार नहीं किया, उसने मुझे ये किया। अरे बोलने तो, नहीं स्वीकारा तो धन्यवाद। मेरे बारे में लोग कुछ गलत बोलते हैं और लोग मुझे आके बताते हैं, पास्टर जी आपके बारे में ऐसे बात कर रहे थे। मैं 1% भी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। बुद्धिमान बनो, ध्यान मत दो बहुत सारी बातों पे। आपका ध्यान, बाइबल कहती है, परमेश्वर पर हो। आपका ध्यान यीशु मसीह पर हो। आपका ध्यान उसके जिंदा वचन पर हो। क्या उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, और इतना मस्त आप दौड़ रहे थे। हम एक काम करेंगे, भाई साहब आप ऊपर आ सकते हैं? जल्दी आइए। यहां खड़े हो जाइए, ठीक है? माइक है आपके पास? माइक है? एक्स्ट्रा माइक है आपके पास? ये ले लीजिए। वाह, थैंक यू। अभी मैं ना भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे बोल देना ए मोटे। अरे बोलो, मैं बोल रहा हूं ना, देखो मैं दौड़ रहा हूं। क्या बोला तू? माइक ऑन करो। ए मोटे, ए मोटे, अरे मोटे। फर्क ही नहीं पड़ा। और बोल। ए मोटे, पानी का बोतल है? पानी का बोतल दो, दे दो। बोलो बोलो। ए मोटे। भाई साहब सुनिए ना, आप थक जाएंगे, उसके बाद ये पी लेना, फिर चालू हो जाना। Who cares? लेकिन यू नो हमारा प्रॉब्लम क्या है? लेकिन पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? ए मोटे। तू मुझे मोटा बोला कैसे? हाँ? अरे भाई क्यों रुक गया तू उसकी बातों को सुन के? मैं मोटा नहीं हूं। कई लोग एक अच्छी दौड़ दौड़ते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं जब वो नए नए आते हैं, लेकिन कोई उन्हें कह दे, उनकी दौड़ ही धीमी हो जाती। क्यों ध्यान दे रहे हो? कौन है ये? मैं क्यों फिक्र कर रहा हूं इसकी? आप मुझे शैतान कहेंगे तो क्या मेरे सर पे सींग आएंगे? आप मुझे सरदूत कहेंगे तो क्या मुझे पंख आएंगे? जब इसके कहने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं क्यों ध्यान दे रहा हूं? इससे अच्छा जिसने मुझे बुलाया है, मैं उसको देखूं, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। थैंक्स भाई, थैंक्स। आपको डरा दिया मेरे आज। तो बोलेगा यार अचानक मंगा लिया ऊपर से। बहुत लोग हैं यहां पर, जब आप प्रभु में नए नए थे क्या दौड़ते थे, अभी क्यों रुक गए यार? दौड़ो यार, तुम्हें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। यहां देखिए, मेरी बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। मेरी बाइबल कहती है हनोक प्रभु के साथ चला।
मेरी बाइबल कहती है नूह परमेश्वर के साथ चला। आप पुराने नियम को पढ़ के देखिए, सब लोग प्रभु के साथ चलते थे। लेकिन मैं इस बाइबल को आपको देता हूं, मुझे नए नियम में एक जगह पर लिखा हुआ बताइए, पौलुस प्रभु के साथ चला, पतरस प्रभु के साथ चला। एक के बारे में भी नहीं मिलेगा। चलते पुराने नियम के लोग थे, नए नियम के लोग दौड़ते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मसीह जिंदगी चल नहीं सकते, दौड़ना है, वो एक दौड़ है। आप पुराने नियम में नहीं जीते जहां परमेश्वर ने आपको चलने के लिए बुलाया। आप नए नियम में रहते हैं जहां पर आपको दौड़ने के लिए बुलाया। बाइबल कहती है एक दिन यिर्मयाह नबी इज़राइल को प्रचार कर रहे थे। वो इज़राइलियों को कह रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। बाइबल कहती है किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। और एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, एक राजा आया जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और वो आया और सारे इज़राइलियों को बांध कर बेबीलोन में ले गए। और जब नबूकदनेस्सर उन्हें बेबीलोन में ले गया, बाइबल कहती है उस भीड़ के अंदर 4 लड़के भी गए थे। एक का नाम था दानियल और तीनों का नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब वो लोग वहां पर पहुंचे, बाइबल कहती है उन्हें एक नौकरी मिल गई, और वो नौकरी थी वो राजा के दरबार में काम करने लग गए। परमेश्वर ने दानियल को गुलामी में भी ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे गुलामी में भी आशीष दी। बाइबल कहती है राजा ने पूरे प्रांत के ऊपर उसे अधिकारी बनाया। आप पढ़ सकते हैं, जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है ना, वो नौकरी में भी सेठ की तरह जिंदगी जीता है। यस, इट्स अ ग्रेस। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है जो एक व्यक्ति को गुलामी में भी गुलाम का अनुभव नहीं देता। आप जानते हैं परमेश्वर ने दानियल को इतना आशीषित किया, इतना ब्लेस किया। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपको उठाएगा, आपके प्रति अपोजिशन भी बढ़ेगी। परमेश्वर का अनुग्रह न केवल आशीषों को लेकर आता है, परंतु विरोध को भी ले आता है। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और लोग आपको देखेंगे, जो लोग वहां पहुंच नहीं सकते हैं ना, विश्वास करिए वो लोग आपके लिए बकबक करेंगे। मैं कुछ कहूं, मैं कुछ कहूं, आई डोंट नो कितने लोग समझेंगे। जब परमेश्वर दाऊद को खड़ा करे तो शाऊल न बने, योनातान बने। जब परमेश्वर दाऊद को खड़ा करे, जब परमेश्वर आपके सामने किसी को आशीष दे, उसका विरोध मत करो, उसके अधीन हो जाओ। When God raised David, don't be a King Saul, be a Jonathan. आज कई लोग जब देखते हैं ना कि परमेश्वर किसको ब्लेस कर रहा है, वो उसके लिए प्रेयर नहीं करते हैं, उल्टा वो उसकी बुराई करते हैं। हाँ, इसको कुछ आता है क्या? जब परमेश्वर आपके सामने किसी को दाऊद बनाए ना, शाऊल मत बनो, योनातान बनो। अगर आप योनातान बनोगे ना, उस आदमी के बाद प्रभु आपका उपयोग करेगा। इससे पहले कि परमेश्वर किसी का उपयोग करे, परमेश्वर सबसे पहले उसको अधीनता में रखता है। आज के जवानों को अधीनता का बारे में पता ही नहीं। बस थोड़ा बाइबल पढ़ लेते हैं, अपना चर्च स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई, ये मजाक नहीं है। अपने अगुवे के अधीन रहो, जिस कलीसिया में जाते हो उसके अधीनता में जिंदगी जियो। जब तक परमेश्वर 5 बार न कहे, उस कलीसिया को मत छोड़ो, प्रभु से पूछो।
आजकल के जवान सिर्फ एक बाइबल स्कूल क्या करके आते हैं, 2 बार बाइबल क्या पढ़ लेते हैं, चर्च खोल देते हैं। अरे आप मजाक समझते हो? चर्च स्टार्ट करना भाई मजाक नहीं है, वो एक बलिदान भरी जिंदगी है। आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा। कैथरीन कुलमैन हमेशा अपने प्रचार में एक बात कहती थी, चर्च स्टार्ट करने की कीमत है तुम्हें अपना सब कुछ देना पड़ेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। कुछ लोगों को लगता है सेवकाई का मतलब है यहां पर आना है, प्रचार करना है, फोटो निकालना है, सोशल मीडिया पे मस्त वो वीडियो चाहते हैं। आपको पता है यहां पर 1 घंटा है खाली, लेकिन हमें इसके पीछे घंटों दुआओं में जिंदगी जीनी पड़ती है। हमें घुटनों को घसना पड़ता है। आप जानते हो एक पास्टर के परिवार पे कितने हमले होते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा। कितने पास्टर्स मैं आपको दिखा दूं जो बेचारे सेवकाई करते हैं, उनके घरों में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई परेशान है। आपको पता है कितने पास्टर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन मुंह तक नहीं खोलते हैं वो लोग, वो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। सेवा मजाक नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं ना, वहां पैसा बेचना बंद करो, अपने लोकल पास्टर को सपोर्ट करो। आप जानते हैं एक पास्टर के लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम निकल जाए ना, पैसों की दिक्कत निकल जाए, उसका 90% टेंशन उतर जाता है। सपोर्ट विलेज पास्टर्स जो गांव खेड़ों में ऐसी जगहों पे प्रचार करते हैं जहां पर सुविधाएं नहीं है, ऐसों को सपोर्ट करो। ये शहरों के पास्टर्स के पास बहुत कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको न दें, लेकिन ये देखिए कि सबसे पहले आवश्यकता कहां है। कहिए अपने पास वाले को, हमें गांव के पास्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट विलेज पास्टर्स। मैं आपसे पूछता हूं, कभी आप अपने पास्टर को पूछते हैं, पास्टर आपके बच्चे का फीस आप भर पा रहे हो? कभी आप उनसे पूछते हैं कि पास्टर क्रिसमस आ रहा है, मैं आपके लिए कुछ ले सकता हूं क्या, कुछ कपड़ा ले सकता हूं, मैं आपके बच्चों के लिए जूते लेके आऊं? क्या आप अपने पास्टर को कभी कभी कहते हैं, पास्टर मेरा सैलरी आने वाला है, मैं थोड़ा सा पैसा अलग करूंगा, मैं चाहता हूं चर्च के लिए एक अच्छा स्पीकर लेकर आए? आप जानते हैं कितने पास्टर्स तकलीफ में से गुजरते हैं, लेकिन हम उनसे पूछते भी नहीं। हम उम्मीद लगा के बैठते हैं बस पास्टर मेरे घर पे आना चाहिए, वो खुद आके प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए। आप जानते हैं एक पास्टर कितनी तकलीफों से गुजरता है। बाइबल कहती है दानियल गुलाम था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया, आशीष दी। और जब प्रभु ने उसे आशीष दी, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, उसके बाद लोग उससे जलने लग गए, लोग उसके विरोध में आ गए। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, यहां देखिए, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है। जो काम करता है उसकी बुराई होती है। थोड़ी थोड़ी बातों को दिल में लेके ना बैठे कि मैं काम करता हूं लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मैं काम करता हूं लेकिन इसे कोई सराहता नहीं है। सर, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है। काम करेंगे, निंदा होगी। आप जानते हैं जब लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने दानियल को इतना आशीष दी है, पता है उन लोगों ने क्या किया? क्या पॉलिटिक्स रची है उस आदमी के खिलाफ उन लोगों ने। राजा के पास जाके कहते हैं, राजा हमें काम कर सकते हैं क्या? हम चाहते हैं हमें ना हर दिन आपके सामने आए, आपके सामने झुके। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिलीव कर सकते हैं। उनको पता था दानियल एक यहूदी है, वो किसी के सामने नहीं झुकता है। एक आदमी की वजह से वो नया ऑर्डिनेंस लेकर आए। यहां देखिए,
और बाइबल कहती है एक पत्र पे हस्ताक्षर किया गया कि जो कोई राजा के सामने सजदा नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, वो शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। अब बाइबल कहती है जब दानियल को यह बात पता चलती है कि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, जानते हो दानियल ने क्या किया? दानियल अपने घर के पहले माले पे गया, उसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की। यहां देखिए, मुझे बताइए, राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकने की सजा क्या है? आप जानते हैं, हमला दानियल पे नहीं है, हमला प्रार्थना पर है। बंद करवाओ इस आदमी की प्रार्थना। क्या आप में से कोई यहां ऐसा बैठा हुआ है जिसको अगर आज कोई कहे तू प्रार्थना करेगा हम तुझे मार देंगे, फिर भी वो दानियल की तरफ प्रार्थना करेगा? चाहे भले मर जाएं लेकिन दुआ करना नहीं छोड़ेगी। क्या कहा एस्तर ने जब उसे मौद्रके ने कहा जा लोगों से, जा राजा से बात कर, कहती है 3 दिन मेरे लिए उपवास कर दो, मैं जाऊंगी राजा के सामने। मर गई तो मर गई। जानते हैं जब दानियल प्रेयर कर रहा था, वो परमेश्वर को पुकार रहा था, फतवा जारी हो गया था राजा के सिवा कोई किसी के सामने सजदा नहीं करेगा, लेकिन दानियल प्रार्थना कर रहा था। और जब लोगों ने उसे पकड़ा और उसको शेरों की मांग में ले गए, दानियल ने एक बार भी नहीं कहा सर छोड़ दो, माफ कर दो, इसके बाद नहीं करूंगा। और लोग उसे ले गए और ऐसे खड्डे में डाल दिया जहां पर भूखे शेर बैठे थे, और दानियल वहां पर गया। अगले दिन राजा उस खड्डे के बाहर खड़ा था, उसे पुकारता है दानियल, दानियल। एक बात पूछूं, मरे हुए आदमी को ऐसे कौन पुकारता है? राजा भी जानता था ये हो सकता है कि उसका परमेश्वर उसे बचा। You know? दानियल, हे दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। राजा वो तो आपका दास है। नहीं, मैं जानता हूं वो मेरा दास बाद में है, पहले वो किसी और का दास है। I know he's, एक मरे हुए आदमी को कोई ऐसे पुकार रहा है दानियल, दानियल। और अंदर से आवाज आती है हे राजा तू चिरंजीव रहे। देख मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है और तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। रुकावट आई थी कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन दानियल रुका नहीं, वो प्रार्थना करता रहा, वो प्रार्थना करता रहा। आप जानते हैं दानियल उस शेरों की मांग में क्यों गया? क्योंकि दानियल एक बात जानता था कि उसके शेरों के मांग में पहुंचने से पहले परमेश्वर वहां पहुंचेगा। He knows। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी रुकावट आई उसकी जिंदगी में कि अगर वो प्रार्थना करेगा तो वो मरेगा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। एक अंधा जिसको पता चलता है कि यीशु उसके सामने से जा रहा है और वो उसको पुकार के कहता है हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हो जीसस, जीसस हैव मर्सी ऑन मी। अंधा था पर उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त है। वो बैठा रहता था। एक दिन एक आहट चल रही थी, वो जान गया कि कोई अकेला व्यक्ति नहीं जा रहा है, एक जुलूस जा रहा है, और उसने किसी को पकड़ा और कहा क्या हो रहा है? लोगों ने उसे बताया नासरत के यीशु जा रहे हैं, और उठ के खड़ा हो क्या यीशु यीशु मुझे चंगा कर, मुझ पर दया कर। और बाइबल कहती है वो उसे पुकारने लगा। जानते हो वो उसको क्यों पुकार रहा था? क्योंकि वो जानता था ये मौका फिर नहीं मिलेगा। वो जानता था ये उसका समय है। जब वो चिल्ला रहा था, लोगों ने पता है क्या किया? लोगों ने उसको कहा चुप, शांत हो जा। लोग उसे दबा रहे थे, पर पता है वो दब नहीं रहा था, उसने और पुकारना चालू किया, यीशु, हे यीशु, हे
हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये पुकार यीशु तक पहुंची और लिखा है यीशु रुक गया। कौन है? लेकर आओ उसके। अब जो लोग उसे कह रहे थे चुप कर, अब वही लोग उसके पास जाके कहते हैं चल, वो तुझे बुला रहा। जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं ना, वे कल आपसे ही प्रेयर करवाएंगे या आपसे। और जैसे वो यीशु के सामने जाता है, प्रभु उसको कहता है, व्हाट अ जेंटलमैन ना, जीसस कितना जेंटल है ना। वो देख रहा है वो अंधा है, फिर भी उससे पूछता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं वहां खड़ा होता, मैं प्रभु को बोलता, प्रभु ये अंधा है, मुझे पता है ये अंधा है, लेकिन अगर इसको कुछ और चाहिए तो पहले मैं इसके लिए कुछ और कर दूं। और वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु उसकी आंखों को छूते हैं और वो देखने लगता है। यहां देखिए, आप जानते हैं उस अंधे ने अपने जीवन में पहली बार आंखें खोली और उसे पहली बार जिस व्यक्ति को देखा वो यीशु था। ये वो लोग नहीं थे जिनको हालात दबा पाए। ये वो लोग नहीं थे जो लोगों के तानों को सुन के चुप मुंह फुला के बैठ गए। ये वो लोग थे जो रुकावटों को चीर के आगे बढ़ते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभु में हैं, आपका मन कहीं और है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपको डाइवर्ट कर दिया गया है कि आपका मन प्रभु में न लगे? इसलिए प्रभु ने फरीसियों को देख के कहा, देखो ये मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर है। क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आपकी बाइबल स्टडी हर दिन बढ़ती जा रही है? क्या आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ता जा रहा है? क्या जो एक दिन उपवास करते थे, क्या अब हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं? क्या आप प्रभु से अन्य भाषा मांग रहे हो? क्या आप प्रभु से और प्यार में बढ़ रहे हो? कि आप कई साल से एक ही जगह पे बैठे हुए हो, न ठंडे न गर्म? परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप इतने आगे बढ़े कि आने वाले दिनों में आपकी परछाई से लोग चंगे हो जाएं। यस, मैं विश्वास से कहता हूं आपको, आप परमेश्वर में बढ़िए। मार्क माय वर्ड्स, वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों पे हाथ रखोगे, हाथ आपका होगा, स्पर्श प्रभु का होगा। वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं। परमेश्वर में इतने आगे बढ़ो कि आने वाले दिनों में जब आप लोगों के ऊपर हाथ रखें, हाथ आपका होगा लेकिन स्पर्श परमेश्वर का होगा। और लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाएगा। लोग मन फिराएंगे, लोग पश्चाताप करेंगे और ये सब कुछ परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। ये सब कुछ खुदा आपके द्वारा करेगा। आइए अपने पास वाले से कहिए, आज के बाद रुकने का नहीं। जोर से कहिए अपने पास वाले को, मैं आज के बाद रुकेंगे नहीं। आइए इशारा करके उनको बोलिए, हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। शैतान को कहिए, तू आज के बाद मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, आमेन। खुदा में बढ़िए, मत ध्यान दीजिए बहुत सारी बातों पे। जिनको जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर पे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, आप बीमार हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, सब बातों को साइड करो, उसमें बढ़ो। जो उसमें बढ़ेगा उसके लाल समुद्र 2 भाग होंगे। जो उसमें बढ़ेगा उसकी दीवारें यरियों की शहरपनाह की तरह गिरेंगी। जो उसमें बढ़ेगा उसके शेरों के मुंह बंद किए जाएंगे। जो परमेश्वर में बढ़ता है वो सब जगहों पे बढ़ेगा, सब जगहों पे बढ़ेगा। सामने देखिए, आज यहां पर बहुत से लोग हैं
कुछ प्रभु आपको बोलना चाहते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, बहुत साल हो गए हैं तो एक ही जगह पर है। आगे बढ़, ग्रो। आप में से यहां बहुत से लोग हैं जिन्हें खुदा कह रहा है, तुझे पता है तू बहुत सारे सालों से उसी जगह पर है। आगे बढ़, ग्रो कर। मुझ में जीवन जी। बहुत समय से आप एक ही जगह पर हैं, अब आगे बढ़िए। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़िए, हर दिन प्रार्थना करिए। मैं यीशु के नाम में, मैं आप में से हर एक के लिए भविष्यवाणी करता हूं। दिस इज अ प्रोफेसी फॉर डोंगरी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप खुदा में बढ़िए। आप इस चीज को आंखों से देखोगे, वो आपके हर युद्ध को लड़ेगा, वो आपके हर युद्ध में शामिल हो जाएगा, वो आपके विरोधियों से बात करेगा, वो आपके विरोधों के लड़ेगा। बाइबल कहती है उसमें बढ़ो। छोड़ दो सारी चिंताएं, छोड़ दो सारी परेशानियां, वो विषयों को छोड़ दो जिसके बारे में आप से सोचते रहते हो। परमेश्वर में बढ़ो। आपको परमेश्वर में बढ़ना है, और जब आप प्रभु में बढ़ेंगे आप सब जगहों पे बढ़ेंगे। आप जानते हैं अंकल दिनकरन जब प्रचार करने के लिए खड़े होते थे, वो हमेशा लोगों को उत्साहित करते थे कि परमेश्वर में बढ़ो। रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगे। बाइबल कहती है धन्य हो तुम जब सताए जाते हो। सता तो आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल कहती है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां आएंगी, पर यहां पर फुल स्टॉप नहीं है। बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर उसको हर विपत्ति से छुड़ाएगा, परमेश्वर से आजाद करेगा। अब जानते हैं तकलीफ क्यों आती है? ताकि आपके जीवन में गवाहियां हो। आज जो हो रहा है ना, वो कल आपकी गवाही बनेगी।